Not always biological relation always stand by you, and bonding has to be come from your heart and soul. Yes, your heart and soul. Sometimes it's beyond biological, beyond religion. It has to come from your soul and heart. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर फाइन एंड डूइंग वेरी गुड। सो आज मैं, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि खून के रिश्ते ही खून करते हैं, तो उसका पार्ट 2 आज मैं लाई हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो शायद आवाज़ भी हो रहा है। आप पीछे देख रहे हो, वहाँ पे वो स्टील का कारखाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। और इधर भी एक कारखाना है, ये सब देख रहे हैं, ये भी कारखाना है, तो बहुत आवाज़ आता है। तो उसको इग्नोर करके हम बता रहे हैं जो टॉपिक में बातें कर रही थी कि खून के रिश्ते ही खून करते हैं। जी हाँ, जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होते हैं वो सब जगह पे ख़राब नहीं होता है, लेकिन अभी का जो समय है, बायोलॉजिकल जो रिलेशनशिप है उससे भी ज़्यादा कुछ बढ़कर रिलेशनशिप होता है, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और कर रही हूँ। बायोलॉजिकल में क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर्टी का लालच रहता है कि हमको ये प्रॉपर्टी मिलेगा, वो सामान मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन जो नॉन बायोलॉजिकल रिलेशंस हम लोग बनाते हैं उसमें वो लालच नहीं रहता है। अरे लेना देना तो हर रिलेशनशिप में चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हमको वो चाहिए ही चाहिए। कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं रहता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे पुराण में भी था, महाभारत में जैसे आपने देखा होगा और सुना भी होगा। महाभारत में कृष्णा और द्रौपदी का जो रिलेशनशिप था वो एक सखा सखी का था। सखा सखी का मतलब ये नहीं होता है लवर्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि दोस्त। और सबसे बड़ी बात है दोस्त, और वो लोग ब्रदर सिस्टर की तरह ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट और वैल्यू करते थे। और अपना इतिहास में अगर देखेंगे तो रिलेशंस ऐसे भी बनते हैं जो कि बियॉन्ड बाउंड्रीज होता है, बियॉन्ड रिलीजियंस होता है। तो चलिए एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, चित्तौड़ की रानी कर्णावती और हुमायूं की। ये दोनों का ब्रदर एंड सिस्टर का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही कमाल का था। एक टाइम पे बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ की जो रानी है उसने हुमायूं को लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा। जैसे ही वो चिट्ठी हुमायूं को मिल गया, वो तुरंत चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गया। लेकिन उतने देर में वहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अपना डिग्निटी बचाने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया। जी हाँ, स्टोरी था भाई बहन का जो अपनी बात को रखा था। तो मेरा भी ऐसा एक स्टोरी है जो अभी चल रहा है। जो मेरा मुँह वाला भाई है, जो राखी ब्रदर है, जिसको आप लोग राखी ब्रदर कहते हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ करता है। सिर्फ वो नहीं, उसका फैमिली बहुत कुछ हेल्प करता है मुझे। तो इसके लिए मैं थैंकफुल टू लॉर्ड जगन्नाथ, थैंकफुल टू देयर फैमिली, टू माय ब्रदर ऑल्सो। वैसे ही मेरा अपना जो भाई है उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया। मैंने क्या किया था, बस लव मैरिज किया था। लेकिन भाई बहन तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, उनका रिलेशनशिप ही ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। बहुत जगह पे ऐसे होता है, लेकिन बहुत सारे बहनें ऐसे घुट घुट के जीते हैं, जो कि अपने भाई के प्यार नहीं पाता है, अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाता है। मैंने अपनी आवाज़ उठाया, अपना दुख दर्द बताया। जी नहीं, मैं अभी ज़्यादा रोती नहीं हूँ, ज़्यादा इमोशनल नहीं होती हूँ, ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होती हूँ। 3 साल मैंने बहुत ही इमोशनली डिप्रेस्ड टाइम बिताया। अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हुए हैं, तो इसीलिए आप लोगों से हम जुड़ पा रहे हैं, अपनी कहानी बता पा रहे हैं, अपने ओपिनियन बता पा रहे हैं। आप लोगों का भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा कैसा सोचना है इस बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। भगवान नारायण और पार्वती का जो रिलेशनशिप है वो भी बायोलॉजिकल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स की नहीं है। तो उन लोगों में प्यार देखा है, उन लोगों का कहानी सुना होगा, तो हमको और एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने रिश्तों से बढ़कर कोई और रिश्ता, बाहर के रिश्ते या फिर कोई और रिलीजन के और कास्ट के किसी को हम अपना भाई या रिलेशन बनाते हैं, तो लोग तरह तरह की बात करते हैं। लोगों के बातों को मत लो दिल पे। तुम जानते हो, तुम्हारा जो रिलेशन है वो जानते हैं कि तुम्हारे रिलेशन में वो क्या मायने रखता है, वो क्या करता है। बाहर के लोगों को पता है नहीं, बाहर के लोगों को जाने दो भाड़ में। तुम अगर सच हो तो तुम अपने दम पे डटे रहो और जो करना चाहते हो वही करो। ये सेकेंड पार्ट में मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, और ये मैं बोलना चाहती हूँ अपना ओपिनियन। रिश्ते जो बनते हैं, कोई भी रिश्ते, माँ बाप के अलावा, हाँ माँ बाप भी हम बना सकते हैं अगर चाहे तो।
बायोलॉजिकली नहीं हो सकता है, लेकिन मन से हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप अगर बनाना है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। वो खून का नहीं होना चाहिए, खून से ही नहीं होना चाहिए, वो दिल से भी होना चाहिए। दिमाग भी लगाना चाहिए, लेकिन दिल का बहुत बड़ा मायना रखता है। तो दिल का होना चाहिए, उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैं जब घर से आई थी, मुझे जो जोड़ा कपड़ा दिया गया था वही आज तक मैं पहन रही हूँ, और मैंने एक पैसा भी नहीं लिया और ना ही लूँगी, ना ही अपना प्रॉपर्टी का कुछ लूँगी। और मेरा हस्बैंड भी बोल दिया है कि कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे घर से नहीं चाहिए, ना ही हमारे घर से चाहिए। हम लोगों का मेहनत का कमाई है, मेहनत से बनाया है, वो हम लोगों का है नहीं। सब अपने अपने रिलेशनशिप में खुश रहिए, अच्छे रहिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए और मिल के रहिए। हम दोनों अकेले हैं तो क्या हुआ, आप लोग साथ में रहिए तो मस्ती हो जाता है ना। होप गाइज आप लोगों को मेरा वीडियोज़ अच्छा लग रहा होगा। रेसिपीज़ जो मैं लाती हूँ अपने बजट के अंदर जो होता है वही मैं लाती हूँ, और जो इन जनरल सबके घर में होता है वही इजी कुकिंग मैं ला रही हूँ। बीच बीच में हम कॉमेडीज़ भी लाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम सीरियसली तो बात कर नहीं सकते हैं, उसमें थोड़ा फ़नी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये सेकेंड पार्ट में मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, और ये मैं बोलना चाहती हूँ अपना ओपिनियन कि साथ में रहिएगा आप लोग, अच्छे रहिए। टिल देन फिर मिलता है नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।